ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज वार है रविवार 2 मार्च 2025। तो रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त रिवाइज है ये 15/10/2004 की। कब की है? 15/10/2004 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप एक है, ज्ञान भी एक है, चाहे विश्व के किसी भी कोने में जाएं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है? एक रस स्थिति बनानी है, एक ही स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा हर आत्मा के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। वो सितारे कौन से हैं? तो बाबा ने स्पष्ट किया कि वो परमात्म पालना का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। तो बाबा कहते सभी ने प्रेम से कहा, दिल की स्नेह से कहा कि मेरा बाबा। तो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। ये है 15/10/2004। आज की मुरली का शीर्षक है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। कौन से 3 हो गए? परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक के बीच चमकते हुए देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। सब देख रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हो? दिखाई देते हैं क्या? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अंतर क्यों? फिर भी बाबा पूछ रहे स्थिति में अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं।
निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है, अलग अलग तो नहीं है ना। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है, और यह लास्ट भी फर्स्ट हो जाए। क्या है बाबा का रहम? ये लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। बाबा तो चाहते हैं ना मेरा हर बच्चा फर्स्ट बने, है ना। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो कि सबसे प्यार है? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है क्या? ऐसा समझते हैं क्या? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है क्या? मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे हैं क्या? हर एक कहेगा मेरा बाबा, तो हर एक का प्यार है ना, तो हर एक कहेगा मेरा बाबा। ये नहीं कहेगा कि सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे क्या? नहीं ना, मेरा बाबा कहेंगे। हर एक आत्मा क्या कहेगी? मेरा बाबा। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बने गए, और बाप बच्चों का बन गया, है ना। एक ही शब्द में क्या कह दिया कि मेरा शब्द में ही बच्चों ने क्या कहा? मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी क्या? फिर से पूछ रहे हैं बाबा, फिर पूछ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लगी क्या मेहनत? नहीं लगी ना, कभी कभी तो लगती है। पूछ रहे हैं बाबा फिर से, कभी कभी लगती है क्या? नहीं लगती है? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? किसी है कहा कि थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है, तो बाबा ने पूछा कि फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो क्या? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है, और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन है दिल का सौदा। लेकिन मेरा मेरा ऊपर से नहीं, दिल से कहना है किसका सौदा? दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में बाबा पूछ रहे हैं, होशियार हो ना? होशियार हो? आता है ना दिल का सौदा करना? पीछे वालों को आता है क्या? तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? पूछ रहे हैं बाबा, सबसे दूरदेशी कौन है ना? क्या अमेरिका का? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दादा दूरदेशी है? कौन है? अमेरिका तो इस दुनिया में है। बाबा ने स्पष्ट किया, किसी ने कहा अमेरिका, तो बाबा ने कहा अमेरिका तो
इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता, तो अमेरिका उससे आगे क्या है? कुछ भी नहीं। आकार वतन से ब्रह्मा बाबा तो कहते एक आकार वतन से आता, एक परम धाम से आता, तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। कितना नशा है कि बाप दादा परम धाम से हमारे लिए आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए। देखो, उन्होंने अपना खान पान, रहन सहन, पहनावा सब कुछ चेंज किया। तो बाबा कहते डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता कि ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर है और है। हमारा कल्चर तो और है नहीं। बाबा ने सभी आत्माओं को एक ही कल्चर दिया, क्योंकि तुम कौन हो? ईश्वरीय परिवार के। क्योंकि उनका कल्चर अलग था, तो ये बात उनको कि तुम्हारा कल्चर क्या है? ब्राह्मण का कल्चर। सब बाप दादा के सभी बच्चों का कल्चर, चाहे वो डबल विदेशी है, विदेशी है। अभी तो बाबा ने कहा कि यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। ऐसा है क्या? नहीं। अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए। कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर। चाहे कहाँ के भी हो, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है वह कौन सी है ना? तो किसी ने बोला जल्दी सेवा करने लग गए। और बोलो। बाबा ने पूछा और बोलो। नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। किसी ने उत्तर दिया अच्छा, इंडिया वाले स्पष्टवादी नहीं है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने ये देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? है प्यार में परसेंटेज? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है क्या? तो जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। प्यार 100% है बाबा से। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं वह हाथ उठाओ। है? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% है क्या? भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। तो कितने भाग्यशाली हो। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है।
प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की गति, तीव्र गति है क्या? पूछ रहे हैं, माने अपने परिवर्तन की तीव्र गति है क्या? हर आत्मा इसमें हाथ उठाए। इसमें आधा हाथ उठेगा, क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं ना। आधा हाथ उठेगा या पूरा? पूरा। क्या उठेगा? पूरा। परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? सेकंड में, पल में लग जाती है बस, है ना। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होनी चाहिए, कहा, और तुरंत परिवर्तन, सोचने में समय ना लगे। तो कहते कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? क्या कितना समय लगता है? पूछ रहे हैं। सेकंड भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा तीव्र गति है क्या? इसमें हाथ उठाएं। पूछ रहे हैं कि सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसी तीव्र, सोच विचार करके हाथ उठाना है। हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। हम तो कहते हैं दूसरा बदले, नहीं, बाबा ने कहा कौन सा शब्द याद रखो? स्व परिवर्तन। मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। नोट कर लो, क्या मनाया था? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट है क्या? दुनिया तो तेजी से परिवर्तन हो रही है, लेकिन पूछ रहे हैं संस्कार परिवर्तन की गति तेज है क्या आपके? कि वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है क्या? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूहू रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? पूछते हो क्या? तो बाप दादा यह चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लगे, बिंदी सेकंड में लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्वेश्चन मार्क माने क्यों, क्या? लगाते बिंदी हैं और बन जाते हैं क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो। क्यों, क्या को क्या कहते हैं? वाई वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई। वाह 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 करो। वाई वाई की जगह, क्यों की जगह वाह वाह करो या फ्लाई करो। वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है क्या? जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कुछ भी पूछो तो क्या कहेंगे? क्यों, कैसे,
किसने, किसको? तो बाबा कहते हैं जब वाई आवे तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह, ड्रामा वाह, यह क्यों करता है, ये क्यों कहता है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, आजकल बाबा ने क्या देखा, तो बाबा कह रहे हैं कि सुना दूं, सुना दूं, सुना दें। परिवर्तन करना है ना, क्या कहा बाबा ने, परिवर्तन करना है ना। तो आजकल रिजल्ट में चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या है, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए, यह चाहिए चाहिए। जो संकल्प मात्र में भी होता है यह वेस्ट थॉट्स, बेस्ट बनने नहीं देते। वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, है ना। बाबा तो वेस्ट थॉट कैसे चल रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो कहते बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है, चेक किया है। बाबा ने क्या कहा, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारा दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। यह तो जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिस में लाओ। वह 2 शब्द कौन से हैं, वह 2 शब्द हैं स्वमान और सम्मान। सबको स्वमान, अपने स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है हमें सम्मान देना है, सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज़्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता। क्या टाइटल दिया है बाबा ने, शिव शक्ति पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, कौन हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे, औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे?
देख सकेंगे क्या? तो जैसे आंखों में बिंदी है वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान और सम्मान हो। सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा दे से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सम्मान देने से वह परिवर्तन हो जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। मैं तो हूं ही श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन दूसरा भी श्रेष्ठ आत्मा। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। रहम दिल, लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, करना है या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं इसका उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपका समान आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करें। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। उनके मुख से क्या निकले कि वास्तव में यह परमात्मा की पढ़ाई है। तो बाबा कहते कि परमात्मा की पढ़ाई है, ये उनके मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द से दिल से निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो हो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यही एक है, यह आवाज चारों ओर फैले। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है, यह वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? क्या है दिल में हर समय? बाबा बाबा बाबा, बस बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक माने सबके मुख से निकले
अभी बाबा ने कहा ना यही है यही है यही एक है, कि एक है एक है एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाएं। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना? तो डबल फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में सम्मान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजित। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। बाबा ने कहा इसमें भी सब एक समान ले सकते हैं ना। पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो परम धाम के रास्ते। आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सत्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। ओम शांति।